मेरा एक दोस्त है जिसके 2 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और उसके पीछे का वो रीज़न बता रहा है कि क्रिप्टो या फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने की वजह से उसके दोनों बैंक अकाउंट जो है फ्रीज कर दिए गए। फिर मैंने उससे कुछ डिटेल जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि जो भी ब्रोकर ग्रे एरिया में आते हैं, जो पूरी तरीके से लीगल नहीं है, उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर इसको पहले से पता होती तो शायद इसके जो दोनों बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं वो ना हुए होते। और अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो उसको अनफ्रीज कैसे करना, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने और बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहली बात समझते हैं, आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा, नहीं तो लोग उल्टे सीधे कमेंट करने आ जाते हैं। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं तो उसमें जो है डिपॉजिट के टाइम कोई इशू नहीं है, बड़ी स्मूथली सब हो जाता है डिपॉजिट वगैरह, ठीक है। बात वहां पे फंसती है जब आप विड्रॉ लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज चेक करना है, जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, विड्रॉ लेने के टाइम पे एक छोटा सा अमाउंट पहले आप ट्रायल करें। विड्रॉ लेने के लिए क्या करना है, विड्रॉ मारना है और उसके बाद जिस गेटवे से आपको विड्रॉ मिल रहा है उसको प्रॉपर चेक करना है। आपको जब विड्रॉ मिलेगा ना तो पूरी डिटेल आ जाती है उसकी ना, किसके थ्रू आया, कहाँ से आया, पूरी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, जिसके थ्रू आपको बैलेंस मिला है, आपको विड्रॉ मिला है, वो गेटवे आउट ऑफ इंडिया का तो नहीं है। अगर आउट ऑफ इंडिया है तो वहाँ पे जो फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हो ही जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करना है। दूसरा ये चेक करना है कि जिस गेटवे से आपका पैसा आया है, विड्रॉ आया है, वो कोई कंपनी है, कहीं से उसका लाइसेंस कोई मिला हुआ है या कोई थर्ड पार्टी बंदा है। यहाँ पे रिस्क ये होता है, ये चीज़ आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो डिटेल जो आती है ना, उस डिटेल में उस कंपनी का नाम मेंशन होगा, उस गेटवे का नाम मेंशन होगा, ठीक है। उसको आप गूगल करेंगे, 5 मिनट में सारी डिटेल उसकी पता चल जाएगी। अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी बंदा है, ठीक है, और वो उसके पास ज़्यादा कैपिटल है और सिर्फ ब्रोकर के थ्रू वो ट्रांजेक्शन करा रहा है कुछ कमीशन लेने के लिए, लेकिन कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही कोई उसका ट्रस्टेड सोर्स है कहीं पे, ठीक है, ना ही किसी प्रकार का उसके पास लाइसेंस है, तो होगा क्या, अब हो सकता है कि इस ब्रोकर के थ्रू वो कनेक्ट है, साथ ही साथ किसी गैम्बलिंग ऐप हो गया या किसी और मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हुआ और इसका जो अकाउंट है जिसके थ्रू आपको पैसे आए हैं ये फ्रीज हुआ, तो इससे लिंक जितने भी अकाउंट होंगे, इस अकाउंट ने जिस को पैसे भेजे होंगे, सारे अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। और अगर इसने मान लो रिपोर्ट कर दी, जिसने आपको, जिस गेटवे से आपको पैसे आए हैं, उसने रिपोर्ट ये कर दी कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद कि ये जो मैंने ट्रांजेक्शन की थी ये गलती से हो गई थी, बाय मिस्टेक हो गया था, तो आपका अमाउंट रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक मेक श्योर कर लेना है कि जिस गेटवे से आपको विड्रॉ मिल रहा है वो ट्रस्टेड हो। 5 मिनट में गूगल पे जाके इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये ट्रस्टेड है, वो इंडिया का है, तब आप इसमें बड़ा अमाउंट विड्रॉ करें। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे खुद की हमारी गलती होती है और हमें लगता है कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग की वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। जब हम किसी बैंक में जाते हैं अपना बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं वहाँ पे जाके कि जो उनको फॉर्म मिलता है फिल करने के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको ये बताना होता है बैंक को कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी है, ठीक है। तो कोई वहाँ पे टिक कर देता है बिलो 1 लाख, कोई टिक कर देता है बिलो 5 लाख, ठीक है। ये वहाँ पे टिक कर देते हैं कि हमारी सालाना जो इनकम है वो 1 लाख से कम है। अब बताओ, जब ये बैंक अकाउंट आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज करेंगे तो फॉरेक्स में प्रॉफिट एंड लॉस कितनी जल्दी कितने बड़े बड़े होते हैं, जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है ये बात, ठीक है। तो मान लो आपने इस बैंक अकाउंट का यूज किया और आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में 1 महीने या 2 महीने में मान लो 3 लाख आपने प्रॉफिट बना लिया। अब इस प्रॉफिट को अपने बैंक में लेंगे, विड्रॉ करेंगे। इवन आपका जो गेटवे है वो ट्रस्टेड है, वो अच्छा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक इस चीज़ को नोटिस करेगा कि इस बंदे ने तो अपनी इनकम जो है 1 साल में 1 लाख से भी कम बताया हुआ है और यहाँ 2-3 महीने में ही इसमें 3 लाख या 4 लाख रुपए डाल दिए हैं। तो बैंक इस चीज़ को नोटिस करेगा। बहुत से केसेस में नहीं करता है, लेकिन बैंक ने अगर इस चीज़ को नोटिस किया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जाना है अपने बैंक, अपनी ब्रांच जाना है, वहाँ पे आपको अपनी ये डिटेल बतानी है कि आपका पैसा कहाँ से आया है, आपने क्या किया है, ठीक है, आप क्या करते हैं, वो सारी डिटेल आपको उनको बतानी है। डिटेल बताने के बाद वो क्या करेंगे, जो आपकी केवाईसी है इसको दोबारा से कर देंगे। आप जैसे ही दोबारा से केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे, आपका बैंक अकाउंट 12 आवर्स या 48 आवर्स में अनलॉक कर दिया जाएगा, अनफ्रीज कर दिया जाएगा। तो आपके जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, तो फॉरेक्स को हम डायरेक्ट ब्लेम ना करके ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हम गेटवे है हमारा वो कैसा है और हमारी जो बैंक की इंफॉर्मेशन है वहाँ हमने क्या दे रखा है और उसमें हम किस लेवल का विड्रॉ या डिपॉजिट कर रहे हैं।